आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा की। लॉ ऑफ कर्मा एग्जैक्ट में क्या होता है? हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वही हमें रिटर्न में मिलता है। ये है हमारा लॉ ऑफ कर्मा। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम चीज़ों को कैसे कर रहे हैं। हमारे आज लाइफ में जो कर्मास हैं वो रिटर्न हमारे पास आने वाले हैं। सो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। सबसे पहले आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको रिटर्न में मिलता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपने गुड कर्मास करने हैं, किसी को हर्ट नहीं करना है, चीट नहीं करना है, हमेशा अच्छे कर्मास की तरफ ध्यान देना है। सेकंड है, लाइफ में जो लोग बहुत सोचते हैं, मतलब आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। सो अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपके जो थॉट हों वो पॉजिटिव होने चाहिए, वो माइंडफुल होने चाहिए। सो अगर आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे सो रिटर्न में आपको डेफिनेटली पॉजिटिविटी ही मिलेगी एंड पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। फिर यहाँ पर हम में से जो लोग हैं वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से हैं। कोशिश कीजिए कि अपने काम के साथ थोड़ा वक्त आप अपने इनर सेल्फ के लिए भी निकालें, ताकि आपको एटलीस्ट वो आइडिया लगा सके, अपने आप को पहचान सके। क्योंकि अगर आप यहाँ पर हैं तो आपके होने का कोई रीज़न है। सो वो रीज़न क्या है? वो रीज़न अगर हमें पता चलेगा तो आपके लिए आपके फ्यूचर को प्रोग्रेसिव आगे बढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए एटलीस्ट दिन में आधा घंटा सही, लेकिन मेडिटेशन कीजिए, अपने इनर सेल्फ को जगाइए, ताकि आपको पता लगे कि आप क्या हैं, अंदर से क्या है और एग्जैक्टली आपने क्या होना चाहिए। क्या आप सही पाथ पर हैं? क्या आपके लिए ये डायरेक्शन सही है या नहीं है? अपने इंट्यूशन को बढ़ाइए। देन हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हमेशा कनेक्टेड रहता है। बचपन में जो हमारे साथ मेमोरी है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, जिसका इफेक्ट फ्यूचर में आता है, हमारे बिहेवियर में आता है। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एक अच्छी अपब्रिंगिंग दें, क्योंकि जो बच्चा पास्ट में यानी अपनी करंट लाइफ में अपने बचपन में ले रहा है वही चीज़ों को वो आगे कंटिन्यू करने वाला है। इसीलिए बच्चे का जो इनर डेवलपमेंट है वो बहुत ही नाजुक तरीके से होना चाहिए। बच्चों से हमने हर एक चीज़ को इस तरह से डील करना चाहिए कि उनको वो चीज़ें समझें, उन्हें समझना चाहिए। उनको जितना रिक्वायर्ड है उतना टाइम देना, उनकी फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, उनके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। देन हम एक साथ ना दो अलग अलग चीज़ों का मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, एंड दो जगह फोकस करेंगे। सो अगर आप मल्टीपल जगह यानी एक से ज़्यादा जगह फोकस करेंगे सो इसका मतलब आपका फोकस मिसिंग है। क्योंकि फोकस हमेशा आप किसी एक जगह पर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर अगर आप मल्टीपल जगह पर जाएंगे सो आपका फोकस मिसिंग हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी एक चीज़ पर आपने पहले फोकस करना है और उसी फोकस को आगे बढ़ाना है। अगर आप किसी चीज़ पे अच्छे से फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत क्लियर होगा आगे की पाथ को समझना, अपने काम को वो डायरेक्शन देना जिस डायरेक्शन की ज़रूरत है। फिर वो आपका करियर हो, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन किसी एक चीज़ पे अगर आप फोकस करोगे तो वो चीज़ पे आप बहुत अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। लेकिन यस, अगर आप सोचो आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लो तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपना फोकस किसी एक जगह पर प्लीज़ बना के रखिए। देन हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे थॉट से मैच होना चाहिए। बहुत लोग सोचते कुछ है, करते कुछ है, उनका एक्शन कुछ होता है। सो आपका बिहेवियर भी बहुत बेस्ट होना चाहिए और आपको आपकी जो थॉट है उसके हिसाब से आपके एक्शन और बिहेवियर होने चाहिए। इंसान अपनी हैप्पीनेस और सैडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद होता है। इसीलिए प्लीज़ किसी और को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप चाहें तो आप खुश रह सकते हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ आपको हर्ट नहीं कर सकती है जब तक आप नहीं हर्ट होना चाहें। इसलिए आपकी सैडनेस, हैप्पीनेस, लोनलीनेस सबके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होते हैं। सो प्लीज़ स्टॉप ब्लेमिंग अदर एंड अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। अपने आप को सोशल एक्टिविटीज़ में बिजी कीजिए। डेली हाफ एन आवर का टाइम निकालिए फॉर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के लिए। और साथ में बहुत ज़रूरी है कि आप फॉरगिवनेस भी एवरी डे करें। ये ग्रैटिट्यूड पे करना, फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लाइफ में हैप्पी मैनिफेस्टेशन चाहते हैं। थैंक यू।